कसम वादे प्यार वफा सब नाते हैं नातों का क्या, कोई किसी का नहीं है पगले, बातें हैं बातों का क्या। यो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह से बनते हुए रिश्ते बिगड़ रहे हैं, मोहब्बतें, जबरदस्त वाली दोस्तियां, इतनी मजबूत वाली दोस्तियां भी बिखरने लगी। दोस्तों गोनी आए घर के अंदर और गोनी ने आकर के जैस्मिन को ये बताया कि आप समझ रही हैं कोई आपका यहाँ पे मित्र नहीं है। तो उन्होंने उनसे क्या कहा, धीरे से, मैं सब समझ रही हूँ, तभी मैं लोगों से बातें करने लग गई हूँ, हर बात बोलने की नहीं होती है। जैस्मिन ने कहा इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको भी महसूस होने लग गया है पपेट बनने के बाद में, वीकेंड के बाद में, कि सीन पलट के चले गए। सलमान खान सर समझा कर गए कि इंडिविजुअल खेलो, तुम खुद चमकती हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर हमने एपिसोड के एंड में ये भी देखा कि हमारी द टीचर मैडम रुबीना जी को भी लग चुका है कि अभिनव का कोई साथ नहीं दे रहा। अभिनव को समझना चाहिए। और कितना विश्वास करोगे इसके ऊपर, कब तक इस पे ट्रस्ट करोगे? जबकि दोस्तों जब 3 लोग बचे थे, यानी जैस्मिन, पवित्रा और हमारे सर अभिनव जी जब तक बचे थे, तब तक आपने देखा हो तो पवित्रा जैसे ही लास्ट राउंड में ऊपर चढ़ी, जैस्मिन ने हाथ पकड़ के अभिनव को समझाया कि तू पीछे रह, बिकॉज वो 3rd नंबर पे थी तो उसके गिरने का चांस नहीं था। वो अपने हाथ मैले करना भी नहीं चाहती थी। उसे हाथ मैले करने को गोनी ने भी मना कर दिया था, गोनी को उसने भी मना कर दिया था कि मैं हाथ मैले नहीं करूंगी, अभी मुझे इक्वेशंस जमानी है, बनानी है, ढंग से खेलना है, मैं उसके बाद में कोई हरकत करना शुरू करूंगी, अभी मैं नहीं करना चाहती। फिर भी अगर किस्मत ने बना दिया, रेड जोन वालों ने बना दिया, तो फिर भर सिर मत्थे थे, मतलब फिर देखा जाएगा जो होगा। तो आप एक और चीज समझिए दोस्तों कि यहां पर अभिनव जी जो अदब से बात करते थे, तमीज से बात करते थे, अपना लहजा नहीं खोते थे, उन्होंने आज जान को कैसे बुलाया, ओए ओए जान, 3 फीट दूर, 3 फीट दूर। हाँ, आपकी बीवी के पास था, आपके कहने का राइट बनता है, जबकि चिल्ला आपकी बीवी रही थी, गई आपकी बीवी उनके पास थी। डिस्ट्रैक्ट तो मैडम आप भी पहले वाले दिन से, पहले टास्क से रुबीना जी कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों बच्चों ने कर लिया तो क्या हो गया? टीम टीम करके लोग एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते भी हैं, मगर आप संचालक थी तो आपने डिस्ट्रैक्ट पे भी रोक दिया, क्योंकि बाहर हुए थे अभिनव। अगर यहाँ पर कोई और बाहर हुआ हो तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आप भी सही हैं, अभिनव भी सही, क्योंकि पक्ष तो लेना बनता है एक दूसरे का। तो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटते थे शराफत का, वो लोग भी अब शराफत का चोगा छोड़ चुके, क्योंकि पिछले 3-4 वीक से वो ये कह रहे हैं बिग बॉस गलत का साथ देते हैं, बिग बॉस उत्पात मचाने वालों का साथ देते हैं, उल्टे सीधों का साथ देते हैं। तो वेलकम टू द जंगल अभिनव सर, आप भी इसका हिस्सा बने। जान कहीं गलत नहीं था, जान गलत नहीं चिल्ला रहा था, निक्की की भी गलती नहीं थी, डिस्ट्रैक्ट करना बनता है। पवित्रा पूनिया ने उनको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं कहा था। अब देखिए दोस्तों घर के अंदर चल क्या रहा है। देखिए बेसिकली बिग बॉस ने रेड जोन के अंदर डाल रखा है रुबीना को, राहुल को, शार्दुल को और नैना को, ठीक है। तो ये रुबीना, राहुल, शार्दुल और नैना ने मिलकर के इक्वेशन बनाया और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कैप्टन कौन सा चाहिए। अब हमें कैप्टन चाहिए अभिनव की साइड का, या फिर हमें चाहिए जैस्मिन, या अभिनव या जैस्मिन चाहिए। इन लोगों ने तय कर रखा था, राहुल भी इसके साथ में था। राहुल के पास चला करके पवित्रा नहीं आई थी, ये राहुल अकेले में भी उन लोगों को कह चुका था, और राहुल ने जाकर के पवित्रा को बोला। पवित्रा को जब बोला, उसने उसको उसका प्लान एग्जीक्यूट करके बता दिया कि देखो होने ये वाला है। अंदर 2 लोग डिसाइड कर चुके हैं, वो पूरी तरह से कन्विंस्ड है नहीं है, उसको पता नहीं है, पर वो कह रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है। तो यहां पर राहुल ने उसको पूरी की पूरी बात बता करके आगाह कर दिया और कहा बेस्ट खेलो, बढ़िया खेलो, अब तुम तुम्हारे हिसाब से खेल लो। अब आप एक और चीज देखो, जब गोनी के पास जैस्मिन और हमारे ये अभिनव गए, उससे पहले प्लान कर चुकी थी जैस्मिन के कौन कप्तान बनने वाला है। भाई हम तो हमारे हाथ गंदे नहीं करेंगे, पवित्रा और अभिनव में से किसी को बनने देते हैं। अभिनव ने जैसे ही आकर के कहा कि मुझे पवित्रा पे ट्रस्ट नहीं है, गोनी को, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग बन जाओ, लेकिन उस गोनी ने समझाया कि तू धक्का मत देना, मतलब फ्रंट फुट पर आकर के इन लोगों को नहीं खेलना। और आज अभिनव के ऊंधा गेम की मैं तारीफ करूंगा कि वो बार बार फ्रंट फुट पे आके लोगों को धक्का दे रहा था। पहले को भी उसने धक्का दिया, दूसरे को भी उसने धक्का दिया, और पवित्रा के लिए भी उसने ट्राई की, चलो वो खुद बाहर हो गया, मगर वो कर रहा था क्लियर ट्राई। शार्दुल को भी वो गिराने वाला था, क्योंकि उसको डेस्परेटली कप्तान बनना है। तो अच्छी बात है आप गेम के अंदर आ गए हो, आप खेल रहे हो, लेकिन पवित्रा ने अपना गुस्सा और झगड़ा दिखाते हुए बोला मैं गिराऊंगी, मैं गिराऊंगी, मैं गिराऊंगी, और वो गिराने के लिए गई। शार्दुल को इजाज ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छा करने वाला है, वो तो एकदम गेम के अंदर घुसा पड़ा है। उसने पवित्रा को भी नहीं बोला, उसने जैस्मिन को भी मना कर दिया, बोला नहीं तेरा टास्क नहीं है। उन लोगों ने बोला नहीं मेरा टास्क मैं करूंगा। तब तक मुझे वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फाइनली उसने कहा मेरी इक्वेटीज किससे बनती है आप लोगों को पता है, देख लीजिएगा कैसे होगा वैसे होगा। चलो इजाज गेम के अंदर था, इजाज का बाहर होना भी बनता था, क्योंकि इजाज को सारा घर मिलके ही नहीं चाहता था कप्तान बने। अब तो उसने खुद ने भी अपनी टीम बिखेर दी, चाहे वो उसकी गलती से बिखेरी चाहे किसी की भी गलती से बिखेरी, टीम तो बिखर चुकी है। अब
एजाज के हाथ में तो न जान है, न पवित्रा है और ना ही निकी है। स्पेशली निकी और जान बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं जब उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टास्क आ जाता है। उन लोगों ने जाकर के पवित्रा से हेल्प मांगनी चाहिए, पर पवित्रा तो कभी इधर की भी बात सुन रही थी, कभी उधर की भी सुन रही थी, क्योंकि उसको खुद को भी कैप्टन बनना था। उसने एक दो बार उनको भी हाँ भर दी, इनको भी हाँ भर दी। यहीं पर अभिनव ने भी पवित्रा को भी हाँ भर दी। जैसे ही वो रेड जोन की तरफ पहुंचा तो रेड जोन में उसको पता चला शार्दुल अगर इस राउंड के अंदर बाहर आ जाएगा तो फिर शार्दुल आकर के पवित्रा को कहीं जीता ना दे, तो उसने आकर के फिर उससे भी इक्वेशन चेंज कर दी। यानी कोई किसी का सगा नहीं है। भाऊ मैं तुझे एक सही सही बात बताऊँ, एपिसोड देखने के बाद में ये मोरल ऑफ द स्टोरी निकला है कि किसी को किसी की नहीं पड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी, इज्जत की भी पड़ी और बिना इज्जत की भी पड़ी। देखिए अभिनव बार बार कन्विंस हुआ था पवित्रा से, दोनों जने मिलकर तय करके आए थे कि हम लोग पवित्रा को मैं धक्का दूंगा, पवित्रा को मैं धक्का दूंगा, अभिनव ने कहा था। और दोनों जने मिलकर क्या है कि पहले एक बार एजाज को गिराते हैं, यानी शार्दुल को गिराते हैं। शार्दुल को गिराने के बाद अपन तीनों जने में से मैं पवित्रा को गिरा दूंगा। पवित्रा ने पहले ही मना कर दिया, ऐसा भैया अपन तीनों अपना अपना खेलेंगे, मैं मैन ऑफ द वर्ड्स हूं, मैंने कह दिया, बात खत्म। अब फिर उनकी इक्वेशन टूट गई। तो ये बनता बिगड़ता, लेकिन अभिनव के सबकॉन्शियस में, यानी इन सबके सबकॉन्शियस में था हमको कप्तान बनना है जैस्मिन को छोड़ के, क्योंकि जैस्मिन डर रही थी कि मैं कप्तान बनी तो मुझे 4 जनों को रेड जोन में डालना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 4 को निकालो, 4 को डालो। जबकि उसने कहा 3 नाम मेरे पास फिक्स है। उसने एक नाम लिया एजाज, दूसरा नाम लिया निक्की, तीसरा नाम लिया जान। तो जान के लिए तो आप बार बार जान को समझाती हैं, जान की दोस्त हैं, जान की मित्र हैं, जान को मतलब आपको रोना तक आ जाता है जान को समझाते, लेकिन अब जान की बलि देने को आप रेड जोन में डाल के बाहर निकालने को तैयार है। कोई गलत बात नहीं है, आपका खेल है, पर मेरा तो काम है आपको समझाना, खेल जो पीछे देख रहे हैं उनको समझाना। तो मैं उनको समझा रहा हूं कि ये था इनका डिसीजन। एक दिन पहले हलवे की वजह से, जो कि गोनी को ट्रस्ट नहीं हो रहा, बार मुझे भी नहीं हो रहा और कई लोगों को नहीं हो रहा, कि हलवे की वजह से बेचारे एजाज ने उसको बचाया, तो गोनी भी उसको कह रहा है स्मार्ट प्लेयर हुआ इसलिए उसने उसको बचाया होगा। बाकी मुझे नहीं लगता वो बचाना चाहिए, उसको बचाना तो पवित्रा को चाहिए था, राइट। बट वो एजाज की बलि देने को तैयार है रेड जोन में डाल के। कोई बात नहीं एजाज, कभी आपने किसी के साथ ऐसा किया था, अब आपके साथ ऐसा होने वाला है। कर्म है, इसी घर में बाहर आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये बात हुई कि वो इन तीनों लोगों को डाल देगी तो बदले में बाहर 3 लोगों को निकालेगी, तो ऑटोमेटिकली राहुल के अलावा बाकी के 3 लोग बाहर आ सकते हैं, नैना, शार्दुल और वो, तो राहुल अंदर ही रह जाएगा नॉमिनेशन के अंदर ही। लेकिन बिग बॉस तो 4 जनों को बोलेगा। चलिए देखते हैं, ये वाली बात अपनी जगह पर है। बट ये जो खिचड़ी पक रही थी ना, इससे पता चलता है कि शार्दुल भैया एजाज का साथ नहीं दे पाए, जबकि एजाज ने उसको कल इतनी अच्छी हेल्प की, उसको समझाया किस तरह से खेल, किस तरह से बात कर, तू कितनी तकलीफ में है, तू कितनी परेशानी में है। अगर अच्छा खेल के, ऊंधा खेल के दिखाता तो शायद पब्लिक को भी बाहर पसंद आता, लेकिन कहाँ पड़ा है इतना टाइम किसी के पास। इक्वेशन तो बन जाए पहले, शार्दुल आप कल अच्छे, फिर आज आप नहीं, इसी तरह से सारे घर वाले कि कभी आज अच्छे तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में घर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो घर के अंदर हुआ, पवित्रा और एजाज के बीच में झगड़ा। आप पवित्रा और एजाज के बीच में से अपने फेवरेट को चूज करके जा चुके होंगे, पर मैं आपको एक बात बताता हूं। बहुत गंदा बोलती हैं, बदतमीज से बोलती हैं, अभद्र भाषा का प्रचार करती हैं, साथ में व्यवहार करती हैं, बोलती हैं। पवित्रा बहुत जगहों पे गलत दिखती हैं, सब कुछ पवित्रा ने गलत किया, लेकिन पवित्रा जिन पॉइंट्स को सामने रख रही हैं वो पॉइंट्स पता नहीं क्यों मुझे पूरी तरह से तो गलत नहीं लग रहे हैं। उन्होंने एजाज के साथ जो कुछ भी किया, पुश किया, चाय फेंकी, धक्का दिया, जो भी चाय वाला सीन हुआ बता रहे हैं एजाज, वो सब बिल्कुल गलत है। पवित्रा यहाँ पर 100% गलत है। पर पवित्रा का पेन उसने जैस्मिन को भी बताया। जैस्मिन ने पूछ लिया क्या मेरी वजह से तुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, उसने कहा मुझे उसके डिसीजन को देने के रीजन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मुझे डिसीजन से नहीं रीजन से प्रॉब्लम हो रही है। और रीजन से किसी को आप अगर बोल रहे हो कि तू मेरी माँ के बराबर है, तू मुझे खाना खिला रही है, मैं तुझे प्यार कर रही हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक आदमी को हर्ट हो सकता है, बुरा लग सकता है, मगर पलट के जो उसने बोला वो शब्द सरासर गलत है। अब एजाज कहीं पर भी उसको प्रोवोक नहीं कर रहा था, जो कि जैस्मिन कह रही थी या जान कह रहा था कि प्रोवोक कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो, एजाज नहीं कर रहा था। एजाज ने सब कुछ सुना, लेकिन इस घर में सुनकर चुप बैठने वाले को भी गलत कहा जाता है, इसलिए एजाज जो काउंटर रिप्लाई कर रहे थे वो बिल्कुल सही थे। एजाज बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। वो बार बार कह रही थी हमने तेरे पे एहसान किया, तुझे कोई पूछता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता। ऐसा मैडम बिल्कुल भी नहीं है। इस घर के अंदर राहुल को सबसे लीस्ट पूछा जाता है, पर वो सबसे ज्यादा शाइन कर रहा है, तो पूछने नहीं पूछने का खेल ही नहीं है। तो यहां पर पवित्रा पूनिया की गलती थी, शब्दों की वजह से, हरकतों की वजह से, जेस्चर्स की वजह से गुनगुन करके वो बात कर रही थी। बकायदा उसका सुबह से मन था कि वो गंदगी करे और उसने वो करके दिखाई। मगर रियलिटी बियॉन्ड दिस सीन इज दैट कि वो कहीं ना कहीं हर्ट तो हुई है, दुख तो उसको पहुंचा है कि मैंने एजाज के लिए इतना सब कुछ किया, तो एजाज ने पलट के एक सिली रीजन की वजह से, हलवे की वजह से क्यों छोड़ दिया। वो उसके बॉयफ्रेंड को भी अजीब लग रहा है जैस्मिन के, बट जैस्मिन को नहीं लग रहा। अल्टीमेटली वो बार बार चिल्ली बोलती है यार मेरे को तो उसने फेवर किया ना। अब जब कल को जैस्मिन कप्तान बन जाती है, जो कि प्रोमो में दिख रहा है, तो फिर उसके बाद में अगर एजाज रेड जोन के अंदर जाता है तो पवित्रा का फिर इस बात पे मुंह खुलेगा ना कि देखो मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। जबकि इस घर के अंदर सभी सबके साथ गलत कर रहे हैं, तो ना अब रुबीना और जैस्मिन भी अब दोस्त नहीं रहे हैं,
क्योंकि इन लोगों के बीच में भी प्रॉब्लम आ गई। अभिनव हर बार कप्तान बनना चाहते हैं, मगर 5वीं बार अभिनव फ्लॉप होते हुए दिखे, क्योंकि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। पिछले 2-3 बार तो चलो 2-3 और मस्कुलर लोग थे टास्क के अंदर, तो वो कर नहीं पा रहे थे। इस बार भी उनको पवित्रा ने धक्का दे दिया और वो कर नहीं पाए। अब डिस्ट्रैक्ट तो देखो बिल्कुल भी नहीं किया था किसी ने, बिल्कुल भी नहीं किया था। जान पर चढ़ भी गलत रही थी, आप जान के ऊपर रुबीना जी भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, जान के ऊपर अभिनव भी चिल्ला रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो जान की गलती नहीं थी सरासर। अब इजाज की बात करें तो इजाज ने कोई फेवर किसी को नहीं किया। इजाज ने क्लियर किया कि मैं उस समय ही रिवॉर्ड देना चाहता था जैस्मिन को, कि जैस्मिन मेरी तरफ से तुम कुछ ले लो। जैस्मिन ने मना कर दिया। उसने ये भी कहा कि चल के ये जो पे उनका मॉल बना हुआ है बीबी मॉल से कुछ उठा लो, उसने मना कर दिया। तो उसके दिल के अंदर था, और वो क्योंकि दिल से खेलने वाला आदमी है, उसने बाहर जाते ही उसको सबसे पहले रिलीज कर दिया कि भैया इसको नॉमिनेशन से बाहर निकाल देता हूं, क्योंकि उसने हलवा खाया था। अगर कोई फूड से टची आदमी है, अगर वो सच कह रहा है पवित्रा जी, तो फिर वो सिर्फ उसी बात के लिए सच नहीं कह रहा कि आपके फूड से ही वो खुश हो रहा है। उसको जिसने भी फीड किया, जिसने भी खिलाया, उसको उसकी इज्जत है। उस समय इमीडिएटली उसको वो ठीक लगा, उसने उसको जीता दिया। उसने ये भी कहा कि अगर मैं पवित्रा को सेव करता तो मैं मेरे बाकी के 2 दोस्तों को डिसअपॉइंट करता, चूंकि तीनों ही मेरे मित्र हैं तो मैं तीनों में से किसी को भी गलत नहीं कर सकता था। और आप लोगों को रेड जोन से इजाज पहले से बाहर निकाल चुका है, आप लोगों को ये वाली बात भी समझनी चाहिए। अभिनव यहां पर बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हैं, ऊंधा दिमाग लगा रहे हैं, खेल के हिसाब से जैसे होना चाहिए वैसे लगा रहे हैं, मगर अब शराफत नहीं रही तो शराफत का हम लोग कोई भी ढिंढोरा ना पीटे। जैस्मिन भी फ्रंट फुट पे आकर नहीं खेल रही, पर जैस्मिन को भी वीकेंड के बाद से बहुत ज़्यादा समझदारी आ गई है। जैस्मिन की एक जगह पे और मैं बहुत तारीफ करूंगा, उसने आज घर में पीस लाने की बहुत कोशिश की। वो हर चीज़ में अब इन्वॉल्व होती है, एक्टिवली प्रेजेंस होती है, इस वजह से वो दिख रही है। कभी अच्छी या कभी बुरी दिख सकती है आपको, लेकिन वो दिख रही है, और इसी काम के लिए वो शो के अंदर आई है। वरना अदरवाइज रुबीना एंड अभिनव तो यही चाहते हैं कि हमको जब काम मिले तब हम पंचायती करें, वरना हम अपने जोन में बैठे रहें। तो ये सरासर गलत है। जोन में बैठने से कोई फायदा होता नहीं है, आप कर भी गलत रहे। निकी को भी अभिनव ने बहुत ऊंधा आउट किया, और एंड देन इसके बाद में जान भी आउट हुआ। तो ये सब उनका बहुत बेहतरीन गेम है, वो अच्छा खेल रहे हैं। रुबीना ने आज आकर के अपने बंदे को बचा दिया, ये भी उनका ऊंधा गेम है। लेकिन अब आप भी मैली चादर ओढ़ चुके हो, तब शराफत वाली बात तो रह ही नहीं जाती। खैर एनीवेज, सबकी अपनी अपनी सोच है। गोनी ने आकर के ये कहा कि मैं शार्दुल को फेवर करूंगा, मैं नैना को फेवर करूंगा, मैं पवित्रा को फेवर करूंगा, मगर ये वो वाला फेवर करूंगा जो पवित्रा को लगेगा कि मैं उसको फेवर करूंगा, लेकिन पवित्रा के पीछे से पवित्रा को गिराने को बोल दूंगा अभिनव को। लेकिन जैस्मिन तुम सामने मत आना, वो उसको गिरा सकता है, अगर तुम सामने आओगी तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, इसलिए उसको गिराने दो भले। तो इनका भी गेम अब थोड़ा सा आज हमें दिखा। अब आगे धीरे धीरे देखते हैं होता क्या है। गोनी, अगर जैस्मिन को बिग बॉस ने पता नहीं क्यों सौंपा है कि तुम इनसे सलाह लिए बिना मत करना, तुम इनसे पूछे मत करना, बिना पूछे मत करना, ये हमको कंफ्यूज करने के लिए बिग बॉस ने कहा है। लेकिन इस चीज का गोनी पूरा फायदा उठाते हुए जैस्मिन को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाहर लोगों को ये भी लग सकता है दोस्तों, जैसा कि मुझे भी लग रहा है, कि वो उसको ऑपरेट क्यों करें, यानी उसके इंडिविजुअल कोई पावर नहीं है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, उसमें कोई एबिलिटी नहीं है कि उसको हेल्प करनी पड़ रही है। तो गलत बात है जैस्मिन, ये आपके लिए तो गलत है। कम से कम इस खेल के अंदर आप बहुत खुश हो रही हैं कि उससे देखा नहीं गया मैं तकलीफ में हूं और उन्होंने आके मेरी हेल्प कर दी, लेकिन ये हेल्प आपको एक कदम पीछे लेकर के गई। अगर आप कप्तान नहीं बनना चाहती तो वो आपके यहाँ में हाँ भर रहा है, और आप कप्तान बनना चाहती है तो भी आपको समझा रहा है कि बाद में तो बनना ही है, पर चलिए ठीक है छोड़, तो अभी मत बन, भले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा सा गलत है कि क्यों नहीं बनना। निक्की के साथ में भी उन्होंने कहा निक्की कम, हाँ थोड़ा सा कम, क्योंकि निक्की के लिए मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने 2-4 ट्वीट्स अच्छे बुरे किए थे निक्की के खिलाफ, लेकिन अभी आने के बाद में थोड़ी सी इक्वेशंस बदलती हुई दिखी। राहुल ने एक जगह पे बहुत ऊंधा दिमाग लगाया, उसने कहा अगर शार्दुल अंदर आ जाएगा तो शार्दुल आते ही पवित्रा को फेवर करेगा। उसने उन लोगों को हिंट दे करके अलर्ट भी कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस जोन के अंदर आप रहते हो तो उस जोन के अंदर आप फ्रेंडशिप क्रिएट करना शुरू करते हो, तो उसकी वहाँ पे वो अलायंस बन गई है उन लोगों से। अल्टीमेटली राहुल को वहाँ पे खाना भी मिल रहा है, वो लोग दे रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, तो राहुल ने वहाँ पे उनको भी फेवर करना चाहा, लेकिन साथ ही साथ उसने अपने मित्र को भी बता दिया। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग जितने भी घर के अंदर हैं, सब लोग एक दूसरे के फ्रंट पर नहीं आ रहे, पीछे से बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर इजाज बेचारा एक है जो आके क्लियरली कह देता है, रुबीना है जो आके क्लियरली कहती है मैं अपने लोग को फेवर करना चाहता हूं, बोला ना मैंने। तो वहीं पर रुबीना भी स्टिक टू नोट क्लियर खड़ी होकर के बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है। तो वीकेंड के वार के बाद में जैसा आपने देखा होगा कि रुबीना को अभिनव समझाता हुआ दिखा, तू लोगों से अलायंस बना रही है, देख तुझे इजाज ने बचा भी लिया, तो कहीं ना कहीं वो पकने लग गया है कि ये फ्रेंडशिप भी अब गई हाथ से। तो दोस्तों अभी किसी को जज नहीं करते हैं कि कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन खराब, कौन बहुत खराब, कौन सबसे खराब और कौन सबसे बेहतरीन, क्योंकि अभी तो भैया
इजाज़ के आज के स्टेटमेंट को सुनने के बाद मुझे इजाज़ बिल्कुल ठीक लगे कि उन्होंने पवित्रा को न गलत कहा न गलत बोला, और गोनी को ये भी बोला कि टाइम आने पे मैं इससे जाकर के बात भी कर लूँगा, मगर इसका ईगो बहुत बड़ा है, ये मुझे अभी बोलने दे नहीं रही है। तो इजाज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में अभी गलत नहीं कर रहा, और रुबीना अपने दुश्मनों को प्योरली दुश्मन मान रही है। आज भी वो फ्रूट्स खाते हुए वो पूरे पंगे को, झगड़े को देख रही थी, जो हो रहा था उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उस तरफ के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो अभिनव के अलावा कोई भी लड़े जा करके, तो स्टैंड मजबूत होना चाहिए। तो इजाज़ भाई का स्टैंड मजबूत है, रुबीना का स्टैंड मजबूत है, और वहीं पर तीसरा राहुल का मजबूत है। तब ये तीन लोग थोड़े से मजबूत हैं। और आज पवित्रा पूनिया जिस तरह से खेल रही थी, जिस तरह से लड़ना चाह रही थी, जिस तरह से बोल रही थी, तो लड़की ये भी मजबूत है। दोस्तों ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस तरह के मित्र बिल्कुल मत बनाइए जो आपसे कुछ और सुनते हैं, दूसरे को जाके कुछ और बोल देते हैं, तीसरे के सामने कहते हैं अपन दोनों दोस्त हैं, और टाइम आने पर आपको धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। मैं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूँगा। इस इंसान ने मेरी आत्मा को धिक्कारा है, ये नीच है, ये गिरगिट है, ये गिरा हुआ है। ये अगर चाहता है मेरे मुंह के अब पास आया तो खींच के लाफा मारूंगी इसको, इसके मुंह के ऊपर निशान बनाऊंगी, और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कोई खुद कह रहा है कि क्या देना चाहती हो तो मैं दूंगी, मैं तेरे दूंगा, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। बहुत गंदा बोली यहाँ पवित्रा जी, बहुत गंदा। बाय बाय गाइस, मनु पंजाबी। अच्छा हाँ, आपकी मम्मी को बोलना है मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा आप भी अपनी मम्मी को कहा करो, और बहुत ज़्यादा प्यार किया करो। जितना टाइम मिलता है मैक्सिमम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो। अब बड़े दिन है, बढ़िया सी चीज़ें खरीद के अपनी मम्मी के लिए लाओ। स्पेशली अपनी मम्मी के लिए साड़ी लाओ, अगर आपकी मम्मी सूट पहनती है तो सूट लाओ। और ये दिवाली मतलब बड़ों वाली हो जानी चाहिए, मज़ा आ जाए मम्मी को कि यार मेरी औलाद है, मतलब मैंने सही बच्चा पैदा किया, मज़ा आ गया। ठीक है यार, मनु पंजाबी।